हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि उनकी कॉल या टेक्स्ट आपको कब आएगा। और ये नो कांटेक्ट रीडिंग के लिए है। इसके अलावा हम उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव भी देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे, स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस होंगे, ऑरिकल्स देखेंगे और ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स जो कि हमें टाइमिंग के हवाले से देखेंगे, बताएंगे कि कितने दिनों में कब तक उनकी कॉल या टेक्स्ट आपको आ जाएगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। मेरी कोशिश होगी कि एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल ये वीडियो हो और आप लोगों का टाइम इसमें बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई लव यू ऑल। इसके अलावा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है, यानी उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। ये हम सबसे पहले देखेंगे। पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं करूँगी, बिल्कुल 1 बाय 1 कर रही हूँ मैं। एक दिन पिक ए कार्ड होती है, एक दिन कलेक्टिव होती है, क्योंकि देखिए हर किसी को कलेक्टिव नहीं पसंद होती और हर किसी को पिक ए कार्ड भी पसंद नहीं होती। तो आप सब लोगों की पसंद नापसंद को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि एक दिन पिक ए कार्ड हो जाया करे और एक दिन कलेक्टिव हो जाया करे। तो आप लोगों ने मुझसे नाराज़ नहीं होना है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी के बारे में। उनकी करंट एनर्जी के बारे में हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास द सन आ गया। द सन बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत हैप्पी कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लियो कार्ड है। तो यहाँ पर लियो स्ट्रांगली आ गया। ओके, देन वी हैव द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स। तो आप लोगों में बहुत प्यार था जब आपका रिलेशनशिप था। अगर आप लोग अभी सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और वो आपको गोस्ट कर रहे हैं और आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे और ख़ामोश हैं, बिल्कुल स्टक हैं आप लोग, और उनकी एनर्जी भी इस वक्त स्टक है, लेकिन उनके जहन पर ये एम्प्रेस है जो कि आप हैं। इवन इफ़ यू आर अ मेल, आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं, आपको बड़े हाईली देखते हैं और उनकी एनर्जी में ये है। ये उनके बच्चों की माँ हो सकती हैं, ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके बच्चों की माँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट नज़र आ रहा है। हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर स्टार साइंस आए हैं। तो उनकी करंट एनर्जी स्टक है, बिल्कुल स्टक है। कुछ सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस स्टक एनर्जी में, और ख़ामोश हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ पर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हर चीज़ उनके जहन में है इस वक्त, और अपने जहन में ही बहुत सी बातें वो सोच रहे हैं। लेकिन उनके जहन में ये एम्प्रेस है जिसको वो नर्चर करना चाहते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं, जिसको बहुत हाईली देखते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में एक ज़बरदस्त इंसान है। ये आप हो सकते हैं। मुझे ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये उनकी करंट एनर्जी है जिसमें वो स्टक हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी हो सकता है। अगर तो आप थर्ड पार्टी में हैं तो हो सकता है कि उस इंसान के साथ स्टक हैं वो, और इसलिए आपको गोस्ट कर रहे हैं। हमने बात की किसी और इंसान की, और आप देखिए कि हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जगल कर रहे हैं दो लोगों में। उनकी फीलिंग्स में है ये कि वो आपको भी रखना चाहते हैं और उस दूसरे इंसान को भी। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आप देख लीजिए
अगर तो उनकी आपसे शादी हुई भी है ऑलरेडी तो यस आप हैं ये एम्प्रेस, और अगर शादी नहीं हुई है तो वो शादी किसी और से कर चुके हैं और वहीं पर जगल कर रहे हैं, या फिर आप में और फैमिली में जगल कर रहे हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, और अगर उन्होंने फैमिली नहीं बनाई है तो वो फैमिली बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उस हिसाब से आपने मैसेजेस को लेना है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर उन्होंने नहीं बनाई है, और अगर वो बना चुके हैं तो वो स्टक हैं उस रिलेशनशिप में, उस मैरिज में। एग्जैक्टली हमने स्टक होने की बात की। और द हैंग्ड मैन के नीचे हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि बेहद बर्डन का कार्ड है। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गया, और अगेन यहाँ पर फायर साइन आया है। यहाँ पर एयर साइन अभी तक नहीं आया है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी करते होंगे और एक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको गोस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं क्लियरली। वो इसलिए क्योंकि वो फंस चुके हैं किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में। ये तो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए। एक और कार्ड हमें चाहिए, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल कहीं और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अगर उन्होंने फैमिली बना ली है तो वो सिचुएशन में स्टक हैं, जगल कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा उन्हें बर्डन दे रही है, उन्हें तकलीफ़ दे रही है। इनमें से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ अननेसेसरी बर्डन भी इन लोगों ने उठाया हुआ है और बहुत ज़्यादा भारी महसूस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं आपके जो पार्टनर हैं, और थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, शायद ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और इन्होंने शायद ज़िम्मेदारियां बहुत उठा रखी हैं, और लोगों की भी, अपनी फैमिली की भी, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बैलेंस लेकर आना ज़िंदगी में इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये ले आएंगे, चार्ज लेंगे अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि ये जो कोई भी इंसान है, ये है एक पावरफुल इंसान जो कि ज़िंदगी का चार्ज किस तरह से संभाला जाता है इनको पता है। ये अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा संभाल लेंगे अगर सिचुएशन अभी स्टक है, तो ये कुछ फ़ैसले लेने वाले हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये कुछ फ़ैसले लेने वाले हैं और बहुत जल्दी ये वो फ़ैसले ले लेंगे। ऑरेकल्स में से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ओके, वी हैव ट्रूथ एंड देन वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो एग्जैक्टली बर्डनड हैं, बोर हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, डिसकंटेंट हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अभी आगे क्या करना है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए है। तो यस, ये मुझे इनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव चूज़ वाइजली। तो एग्जैक्टली यहाँ पर नंबर 7 आ गया। आप देख लीजिए, 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये नंबर्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहे हैं नंबर्स। तो चूज़ वाइजली, बहुत सी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं वो, और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने वाइजली क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि उनके सामने बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत से चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है, उस थर्ड पार्टी की तरफ जाना है, अपने घर वालों की बात माननी है, अपने दिल की बात माननी है, क्या करना है उन्होंने। तो बहुत सी चीज़ें हैं उनके जहन में। स्टक एनर्जी इसी वजह से है कि वो बहुत सोच रहे हैं, हैवीली सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, और यही उनकी करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। आप में से जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि वो आप ही से शादी करना चाह रहे हैं, अपने घर वालों की वजह से शायद स्टक हैं। लेकिन ये देखिए ना, हमारे पास क्या आया, ट्रायम्फ, सक्सेस आ रही है। 7 नंबर है और ये भी 7 है, तो ट्वाइस 7 आ गया हमारे पास, और 10 भी ट्वाइस हमारे पास आया है, तो 10 भी बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। तो सक्सेस मिलेगी, ये निकल आएंगे इस एनर्जी में से, जो बर्डन की एनर्जी है, जो खामोशी की एनर्जी है, जो गोस्ट कर रहे हैं आपको, अगर कुछ नहीं बता रहे हैं आजकल मुझे लग रहा है, तो बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं। कुछ ट्रुथ है, कुछ सच्चाई है जो ये आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं, और उस सच्चाई से आप बड़ा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे जब वो आप लोगों के सामने आएगी। ओके,
वी हैव द फेट्स, तो बिल्कुल तकदीर पे कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं। कुछ चीज़ों में शायद वो तकदीर से सवाल करते हैं, यूनिवर्स से सवाल करते हैं कि आपने मुझे किस इंसान से मिलाया है या कौन इंसान है मेरी तकदीर में। फेट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो आजकल सोच रहे हैं, क्योंकि द हैंग्ड मैन जब भी आता है ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है, क्योंकि इसमें इनलाइटनमेंट भी होती है। जब ये पॉज आता है, स्टक एनर्जी आती है, तो उसमें लोगों को टाइम मिलता है कि वो सोचें ध्यान लगा कर कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। मिल्क एंड हनी, तो वाओ, कुछ लोगों के लिए तो रिलेशनशिप आसान होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने शायद सोचा था कि मिल्क एंड हनी के जैसा रिलेशनशिप होगा जो वो दूसरा बनाएंगे, नया बनाएंगे, लेकिन वो वैसा नहीं था। तो ये दो मैसेजेस इस कार्ड से मुझे मिले हैं। 17 नंबर आया इसका, 7 + 1 8, तो 8 ये भी है। आप देख लीजिए 8 कैसे आप लोगों से रेजोनेट करता है। अब हम स्पिरिट की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स। एग्जैक्टली, आपके पार्टनर ने डिवाइन सोर्स पर सरेंडर करने के बारे में सोचा है, और ये सोचा है कि डिवाइन पर और फेट पर छोड़ दें, तकदीर पर छोड़ दें जो भी होना है। और मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द वो ये बर्डन गिरा देंगे। अगर कोई बर्डन है आप लोगों की सिचुएशन में, इसे वो गिरा देंगे, क्योंकि वो मज़ीद इस बर्डन के साथ नहीं रह सकते हैं। ये बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें कुछ और मैसेजेस। ओके, योर सिचुएशन डिमांड्स पेशेंस, तो पेशेंस चाहिए आप लोगों की सिचुएशन में। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, देर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको ये कहा जा रहा है। और इनके लिए तो बेहतर थे आप, और इनको भी कहा जा रहा है कि इनको वेट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पर। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये सामने आ गया तो मैं ये भी निकाल लेती हूँ। ऑल राइट, आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू, उन्हें अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है। वो आपसे ये कह रहे हैं, दे रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, बिल्कुल कुछ मिसिंग है, उन्हें महसूस हो रहा है। डिसकंटेंट ऑन बोर्डम का कार्ड आया, कुछ मिसिंग है, चाहे उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, स्टिल समथिंग इज़ मिसिंग, और वो ढूंढ रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, नाइट टाइम पर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है और उनकी करंट फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी, तो वो बिल्कुल सेम पर्सन पहले जैसे नहीं रहे हैं, आपने उनको बदला है, सिग्निफिकेंटली आपने उन्हें बदला है। आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और वो आपसे सॉरी कह रहे हैं। उनकी हायर सेल्फ आपसे माफ़ी मांग रही है। उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकती है। ओके, आप देखिए, हमने ये पूछा कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, और हमारे पास एंगेजमेंट का कार्ड आ गया। पहले ही मैंने आप लोगों से बोला था, और कार्ड्स आपके सामने आए हैं। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो अगर आप लोगों की कमिटमेंट नहीं हुई है, जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव्स, आप लोगों की जिनका मैंने कहा कि शादी अभी नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं हुई, तो एंगेजमेंट होगी। आपके पर्सन हैवीली सोच रहे हैं, चार्ज लेंगे, ज़िंदगी का बर्डन अननेसेसरी गिरा देंगे। अगर फैमिली प्रेशर डाल रही है, ख़त्म हो जाएगा, प्रेशर को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अपने घर वालों को बता देंगे कि उन्होंने आपसे ही एंगेजमेंट करनी है। बिल्कुल क्लियरली मुझे ये मैसेज आया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही ये किया था कि नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा, और आप देख लीजिए एंगेजमेंट आया है। वाओ, नेक्स्ट कार्ड आपके सामने, मेक द एफर्ट, वो एफर्ट पुट करेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप में। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, तो उन्हें गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, और वो एक्शन ज़रूर लेंगे, एफ़र्ट ज़रूर करेंगे, बिल्कुल बैलेंस लेकर आएंगे, आपके साथ फैमिली बनाना चाहेंगे। आपको तो द एम्प्रेस के रूप में वो देखते ही हैं, आपको बहुत हाईली देखते हैं, और अपना काउंटर पार्ट वो आप ही को समझते हैं कि आप ही वो इंसान है जो उन्हें टैकल कर सकता है, उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, और उन्हें समझ सकता है। तो वाओ, आप लोगों के सामने बड़े खूबसूरत मैसेजेस आए हैं। अब हम जाते जाते स्पिरिट से पूछ लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है सारी सिचुएशन पर।
मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट इस सारी सिचुएशन पर? मेरे व्यूअर के लिए मैसेज दीजिएगा। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, आपको नॉलेज गेन करने के बारे में कहा जा रहा है, गाइडेंस सीख करने के बारे में कहा जा रहा है। बैलेंस करें खुद को, ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, ज़्यादा मत बोलें, सोचें समझें और फिर एक्शन लें, आपसे कहा जा रहा है। आप ऑलरेडी शायद बहुत समझदार हैं, आपकी इंट्यूशन तेज़ होगी बहुत ज़्यादा, इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो आप बड़े स्पिरिचुअल हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप और ज़्यादा अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हों, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हों, सोर्स एनर्जी जिसे आप समझते हैं उनसे कनेक्ट हों, गाइडेंस सीख करेंगे। अगर आप डिवाइन से पूछेंगे, यूनिवर्स से साइंस मांगेंगे, आपको साइंस भी मिलेंगे, आपको मज़ीद नॉलेज मिलेगा, ट्रुथ आपके सामने आएगा, चीज़ें, हिडन चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपसे कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, किसी चीज़ को फोर्स ना करें, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें और टाइम दें अपने पार्टनर को, और देखें, ऑब्ज़र्व करें कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या करते हैं, एफ़र्ट करते हैं या नहीं, इंगेजमेंट ऑफ़र करते हैं या नहीं, चाहे मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। बहुत खूबसूरत मैसेज आया आप लोगों के लिए कि आपने इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना है। अब आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कितने दिनों में आपको वो टेक्स्ट या कॉल करेंगे, कब करेंगे टेक्स्ट या कॉल आपको, टाइमिंग्स के हवाले से स्पिरिट हमें बताइएगा। कब करेंगे मेरे व्यूअर को कॉल, टेक्स्ट कब करेंगे, कॉल टेक्स्ट। ओके, बहुत सारे आ गए तो ये मैं सारे ही रख लेती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास अप्रैल में देख लीजिए, किसी का बर्थडे हो सकता है किसी का बर्थडे आने वाला हो नेक्स्ट ईयर, अप्रैल में हो सकता है आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए, वो आपको कॉल करें, टेक्स्ट करें। अप्रैल देख लीजिए किस तरह आपसे रेजोनेट कर रहा है। ट्रॉमा, यहाँ पर कोई ट्रॉमाटाइज है, कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है। स्मोक, तो हर चीज़ ऐसा लगता होगा आपको कि जैसे स्मोक हो चुकी है, स्मोक बन चुकी है, या हर चीज़ अनक्लियर है, शायद आपको लगता होगा हिडन है, स्मोक है, चीज़ें क्लियर नहीं है। 1 ईयर अगो, हो सकता है कि 1 साल पहले आपका ब्रेकअप हुआ हो, या 1 साल पहले आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ हो। विद इन 2 वीक्स वो आपको कॉल करेंगे, विद इन 2 वीक्स कुछ लोगों के लिए आया है। वेडनेसडे, हो सकता है वेडनेसडे में वो आपको कॉल करें। वेडनेसडे देख लीजिए किस तरह आपसे रेजोनेट करता है। यू नीड लव, तो ये क्लियर हो गया कि आप लोगों को तो प्यार चाहिए है। वाओ, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा क्योंकि यू डिज़र्व लव। इट मे टेक सेवरल ईयर्स, कुछ लोगों को तो शायद ये लगता हो कि कई साल लग जाएंगे उनके वापस आने में। कुछ लोगों को ये लगता हो शायद उन्होंने कई साल लगा दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दी। जुलाई, तो हो सकता है अप्रैल या जुलाई में आपको कांटेक्ट करें वो, या आपकी इंगेजमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। 9 वीक्स फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स हो सकता है। सितंबर, तो कुछ लोगों के लिए सितंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। मार्च भी आ गया यहाँ पर, 444, जून भी आ गया। देख लीजिए ये सब मैसेजेस आपसे किस तरह रेजोनेट करें। ये टाइमिंग्स के हवाले से हमने देखा है। वूंडेड वॉरियर, तो आप में से कुछ लोग तो वॉरियर्स हैं हमारे पास। आप देख लीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और आप देख लीजिए वॉरियर है ये इंसान, आपके जो पार्टनर हैं ये भी और आप भी। आपने बड़ा फ़ाइट किया है ज़िंदगी में। दिसंबर, तो वाओ, दिसंबर में कुछ लोगों की हो सकता है बात हो जाए, कॉल उनकी आ जाए या टेक्स्ट आ जाए। रिस्पेक्ट, 4 डेज़ लेफ्ट, तो हो सकता है 4 दिनों में किसी को कॉल आ जाए, ये भी बड़ा खूबसूरत मैसेज आ गया। हॉट एंड कोल्ड, हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड रहता हो आपके साथ, कभी बहुत अच्छे हो जाते हो, कभी बहुत कोल्ड। फेब्रुअरी, तो कुछ लोग फेब में हो सकता है कि बातचीत हो जाए, आपको कॉल करें या टेक्स्ट करें। तो ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आ जाए हैं। आई होप आपके लिए कुछ इसमें हेल्पफुल रहा। आपको अगर पसंद आया, मुझे कैमरा मेरा मूव किया है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।